आप मुकम्मल तौर से पार्टी से ही राजीनामा दें। मैं इशारों में बात नहीं कर रहा, जनता बहुत समझदार है। वोट का डिवीजन नहीं हुआ होता तो मुझे लगता है शिवसेना की जरूरत ही नहीं पड़ती, कांग्रेस और राष्ट्रवादी मिलके ही पूर्ण बहुमत की सरकार बना देती। औरंगाबाद जिले के खासदार इम्तियाज जलील साहब ने एक ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई थी जिसमें राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है। साहब, एक सवाल आज चर्चा का विषय है कि राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है और एमआईएम है। आप कोर्ट में जाने के लड़ने की बात कर रहे हैं। अब चंद महीने के बाद चुनाव आने वाले, उसके बाद खासदार चुनाव आने वाले, फिर आमदार चुनाव आने वाले, तो कहने के साथ कोई ना कोई पार्टी क्रिएट लेंगे ना ये कि हमने लड़ाई लड़े। जब आप सब साथ में मिलकर लड़ रहे तो ये कैसा रहेगा, मतलब इसका समीकरण कैसा रहेगा? खासदार साहब एमआईएम का चेहरा है, तो क्या आप कांग्रेस पार्टी के साथ चलेंगे? पूरे कार्यकर्ता आप भी शामिल रहेंगे? जब आप शिवसेना से हाथ मिला सकते तो फिर एमआईएम से हाथ मिलाने में? अवैसी साहब 2013 तक मुझे लगता है यूपीए का ही हिस्सा थे, तो उनसे किसी को कोई ऐसा परहेज नहीं था। उससे पहले वो कांग्रेस के साथ ही रहे, यूपीए का ही हिस्सा रहे हमेशा में। वो खुद निकल गए यूपीए से, और उनके भाई ने जो गलत बातें की उसके लिए उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी। खुल के पूछ रहा हूँ क्योंकि उन्होंने कहा है आप उनके भी साथ थे। आप बोले तो कांग्रेस पार्टी साथ थी, तो साहब उनकी भी तो गलतियां हैं, अब इनकी भी खादी गलती। मुझे लगता है कि आपको और अवैसी साहब को दोनों को हमारी पार्टी की लीडरशिप से बात करनी चाहिए। जैसा आपने औरंगाबाद नाम को लेकर राष्ट्रवादी ने, कांग्रेस ने इस्तीफा दिया, सख्त नाराजगी जाहिर की। 2.5 साल आप सरकार में थे, मुस्लिम आरक्षण, ओबीसी आरक्षण और खासकर मुसलमानों के आरक्षण, जबकि हाईकोर्ट का उसके अंदर जजमेंट है, फैसला है, उस वक्त आप जरा कड़े तेवर कर लेते तो वो आरक्षण मिल जाता। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं तारीख़ शहर औरंगाबाद के कांग्रेस पार्टी के ज़िला तथा शहर अध्यक्ष उस्मानी साहब के पास मौजूद हूँ। और आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में और ख़ासकर औरंगाबाद में, जहाँ महाराष्ट्र में 2 ज़िलों के नाम तब्दील होने का जो ऐलान किया गया है, एक उस्मानाबाद, उसमें औरंगाबाद, यहाँ पर जो विरोधी पक्षी हैं, अन्य पार्टी के लोग हैं, ये कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस को टीका कर रहे हैं, निशाने पे ले रहे हैं। बहुत सी बातें अलग अलग सामने निकल के आ रही हैं। चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं कि पूरा प्रकरण क्या है और उसमें अपने कांग्रेस पार्टी की अपनी भूमिका क्या है और आने वाले समय में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत, खैर मकदम है। सर, इसके अंदर विरोधी पक्षी पार्टियों से सीधे तौर पर कांग्रेस और पार्टी को निशाने पर लिया जाए राष्ट्रवादी को, कि आप वहाँ मौजूद थे लेकिन आप कुछ नहीं कर सके। महाविकास आघाड़ी सरकार में जब बनी तो ये 22 पॉइंट एक करार हुआ, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। उसके बाद इसमें ये मुद्दा शामिल नहीं था कि किसी शहर का नाम बदला जाएगा, ये करेगा। ये शिवसेना का मुद्दा रहा है हमेशा से। जिस एक दिन पहले जब मुझे पता चला, मैंने अपने पार्टी के लीडर्स को, दिल्ली के और महाराष्ट्र के, उनको मेल भेजे कि इसमें हमको बिल्कुल भी शामिल नहीं होना चाहिए और ये हमारी पार्टी की पॉलिसी भी नहीं है। क्योंकि हमेशा से हमारी पार्टी की पॉलिसी रही है कि अगर किसी भी शहर का जो नाम बदलने का जो प्रपोजल है उसमें हम हिस्सा नहीं लेते, उसको हम नहीं मानते। हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, वहाँ लोग, आम इंसान की ज़िंदगी में कैसी खुशहाली लाई जाए उसकी बात करते हैं। तो नाम बदल के विरोध में हम रहते हैं। कुछ पिछले 1-2 साल पहले हमारे नेता बाला साहेब थोराट साहब जब यहाँ आए थे, उन्होंने ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी साफ तौर पे कही थी, जिसके बाद लोगों में काफ़ी खुशी का इजहार हुआ था। लेकिन ये मैंने उस वक्त मेल में लिखा कि अगर ये दिया जाता है तो ये हम सब के लिए एक बहुत दुख की बात होगी, हम लोगों को सदमा पहुंचेगा। इसलिए ये लोकल सेंटिमेंट्स हैं कि इसको बिल्कुल ना दें और हमारी पार्टी की पॉलिसी को भी कहीं ना कहीं धक्का लगेगा। जिस वक्त मुझे खबर आई कि ऐसा प्रस्ताव कैबिनेट में पास हो गया, मैंने तुरंत अपना रिजिग्नेशन अपनी पार्टी के जो सीनियर्स थे उनको बता दिया, उनको भेज दिया कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ इस पोस्ट से। पार्टी की पॉलिसी अगर ये नहीं थी तो ये किस तरीके से हुआ। ये बात जब बाहर आई तो कई और पार्टी के पदाधिकारियों ने भी इस्तीफे देने की शुरुआत की। और ये इस्तीफे सिर्फ औरंगाबाद में नहीं हुए, ये इस्तीफे उस्मानाबाद, हिंगोली, बीड़ और बाकी शहरों में भी होते गए। पश्चिम महाराष्ट्र से भी मुझे कुछ फ़ोन आए कि हमने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। हमारी सबकी एक ही कॉमन इंटरेस्ट रहा कि औरंगाबाद शहर का नाम या उस्मानाबाद का जो नाम बदला गया है, ये पॉलिसी ही गलत है जी। ये जब हम विकास की बात करते हैं, 77 साल में कभी हमने इस किस्म से साथ नहीं दिया ऐसे मुद्दों का, तो इस वक्त कैसे दिया गया जी। हमारा जो विरोध रहा वो हमने अपने पद से राजीनामा देकर दर्शाया। पार्टी की सदस्यता हमने नहीं छोड़ी, क्योंकि हम लोगों को यकीन है कि हमारी सेंट्रल लीडरशिप इस बात को बिल्कुल भी तस्लीम नहीं करेगी। और कुछ दिन पहले मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं कि सेंट्रल लीडरशिप ने यहाँ के स्टेट लीडरशिप से जवाब मांगा है कि ये पॉलिसी कैसी बदली गई। तो हम इसके एहतजाज में हमने रिज़ाइन किया है
और अब देखते हैं आगे पार्टी का इसमें क्या रुख होता है। जब तक तो हम अपने सिर्फ एक कार्यकर्ता का हमने अपना हैसियत से हम काम कर रहे हैं इसमें। सर, आज औरंगाबाद शहर में और आपके विरोधी जो है कांग्रेस पार्टी की, इनका साफ तौर से कहना था कि आप मुकम्मल तौर से पार्टी से ही राजीनामा दें, ऐसा एक भूमिका है, चर्चा है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, सियासत पहले इंसान को जो वैल्यूज़ समझ आती है वो उसके हिसाब से आता है जी। कई हमारे जो विरोधी पार्टियां हैं उनकी भी बहुत सारी चीज़ें हमें नापसंद है, उस पर हम इत्तेफाक नहीं रखते, तो क्या वो सारी बातें वो छोड़ देंगे? अपने अपने ख़यालात होते हैं, नज़रियात होते हैं। हमारा मानना है कि ये हमारी पार्टी की बिल्कुल भी पॉलिसी नहीं है सेंट्रल लीडरशिप से। चाहे तो आप नेशनल चैनल्स देख सकते हैं जिसमें ये खबर आई है कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जवाब मांगा है स्टेट लीडरशिप से कि ये पॉलिसी कैसी बदली गई, उससे वो काफ़ी नाराज़ हैं। हमें यही भरोसा है कि हमारी लीडरशिप, सेंट्रल लीडरशिप इस पर एक्शन लेगी और पार्टी वापस जो है अपनी जो पॉलिसी है उसको इंटैक्ट करेगी। अब ये जो घटना घटी है, ये एक डिसीजन जो हुआ, वो डिसीजन से हम भी नाराज़ हुए हैं, लेकिन हम जब एक घर में होते हैं तो कुछ फैसले हो सकता मैं आपसे ना इत्तेफाक़ी रखता हूं तो हम अपने बड़ों के पास जाते हैं कि ये कैसे हुआ। ठीक है, अब ये डिसीजन तो शिवसेना और बीजेपी भी ले सकती थी जी। तो ये ऐसा आप नहीं कह सकते कि वो नहीं ले सकते। आज वो इख्तिदार में है, अगर 11 तारीख को उनकी गवर्नमेंट कभी अगर सर्वाइव कर जाती है तो वो फ्रेश डिसीजन भी ले सकते हैं इसको कैंसिल करने के लिए। तो हमारा विरोध जो है वो इस बात से रहा कि इसमें हमारी पार्टी के लीडर्स ने हिस्सा क्यों लिया, लेकिन पार्टी की जो बेसिक विचारधारा है, गांधीवादी विचारधारा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा, मौलाना आज़ाद ने जिस पे भरोसा किया जी, जवाहरलाल नेहरू जी ने हमको जो विचारधारा दिखाई, वो सारी विचारधारा पे हम कायम हैं और उस विचारधारा के हम कार्यकर्ता हैं और उसी पे चलेंगे जी। लेकिन जब तक ये मामला साफ नहीं हो जाता, जब तक हम बिल्कुल भी एक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक कार्यकर्ता बोल के काम कर रहे हैं, हम कोई पद नहीं संभालने वाले, हम कोई पद नहीं देने वाले। और इसमें मुझे लगता है हमारी सेंट्रल लीडरशिप ने संज्ञान लिया है और अभी इसमें कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकलेगा। रही बात औरंगाबाद के नाम बदलने की, जो बातें हो रही है, कुछ अलग अलग सियासत अपनी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये मामला कोर्ट में जाना चाहिए और हम लोग सब कोर्ट में जाने की पूरी अपने उसमें लगे हैं। इससे पहले भी ये कोर्ट में ही गया था 95 में जब नाम चेंज हुआ था और कोर्ट से ही हमको राहत मिली थी। तो हम इसमें कोर्ट में जाएंगे, इसके लिए जो भी हमको करना पड़े, इसके बाद पब्लिक मूवमेंट खड़ा करना हो, संवैधानिक तरीके से जिस भी तरीके से हम इसका अपोज कर सकें, हम इसका अपोज करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा जो प्यारा शहर है औरंगाबाद, ये औरंगाबाद ही रहे। और ये मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग इसको धर्म और जाति या किसी समाज का मसला बता रहे हैं, तो हमारी नज़र में ये किसी धर्म, जाति, समाज का मसला नहीं है। ये औरंगाबाद में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पुरसी, हर उस इंसान का मसला है जो यहाँ रहता है, जो औरंगाबाद का है जी। तो हम सब मिल के ये लड़ाई लड़ेंगे। ये हमारी पहचान का मामला है। ये 400 साल पुराना एक वारसा, एक हेरिटेज सिटी है, एक पहचान वाला शहर है। हमारी जो पहचान है, जो पूरी दुनिया में हम औरंगाबाद के नाम से जाने जाते हैं, वो पहचान कायम रहनी चाहिए। हमारा प्यारा शहर ये अपने नाम से जाना चाहिए और इसी साथ जो दूसरे शहर हैं जैसे उस्मानाबाद का हुआ, उनके भी अपने सेंटिमेंट्स होंगे, हम उनके भी साथ खड़े हैं जी। और हम अभी जो कोर्ट में जो लेके सारा जो मसला जा रहे हैं, हमारा ये मानना है कि ये बार बार जो नाम बदल की जो राजनीति हो रही है जी, ये इस मुल्क के लिए, इस भारत के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, ये बहुत ख़तरनाक है। ये बंद होनी चाहिए। 1947 में जो भारत हमको मिला है वो हमारे बुज़ुर्गों की जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी और देश को आज़ाद कराया, ये उसका नतीजा है। तो वही भारत को हमको प्रगति की राह में, विकास की राह पे किस तरीके से हम ले जा सकते हैं, तो वो हम प्रयास करेंगे। और ये भारत के अंदर, ये आज ये शहर का नाम बदल गया, कल बीजेपी उत्तर प्रदेश में आई, उन्होंने कुछ नाम बदल दिए, कल और कोई सरकार आई, उन्होंने बॉम्बे का नाम मुंबई कर दिया, कोई और शहर के अंदर साउथ में चले जाएं तो वहाँ भी नाम बदल दिया। तो ये नाम बदल बंद होना चाहिए और सारे जो देश है ये 1947 के अपनी पहचान के साथ विकास की राह पे आगे चले। जो कांग्रेस पार्टी की हमेशा से विचारधारा है, हम उसी को आगे बढ़ा के उसको मजबूत करने की कोशिश करेंगे।
सर आज औरंगाबाद में हमारा भी सर्वे चल रहा था, काफ़ी दानिश्वर बोलिए, बाशऊर लोग बोलिए या आम जनता बोलिए, उनमें एक बहुत खुले मन से चर्चा चल रही थी। अगर कांग्रेस पार्टी जैसा आप जिम्मेदार है ज़िले के शहर के, इनकी अगर नीयत साफ़ है, इनकी अगर सोच सही है, तो जितने भी महाराष्ट्र के आमदार बोलिए, कांग्रेस पार्टी के खासदार बोलिए, इन्होंने तत्काल औरंगाबाद शहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पत्रकार परिषद देना और डिक्लेयर करना सर्वसम्मति से कि हम यार गलत फहमी दूर करना, कि आप चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि भाई तमाम लीडरशिप यहाँ पर आए ताकि आवाम का एतमाद बहाल हो सके। देखिए, ये जो प्रस्ताव लाया गया था, ये प्रस्ताव शिवसेना के ज़रिए लाया गया, ये कांग्रेस का प्रस्ताव नहीं है। ये जो कुछ गलत फहमियाँ फैलाने की कोशिश की जा रही, कांग्रेस तो तीसरा हिस्सा था उस महाविकास आघाड़ी के अंदर, और इस वक्त सरकार में क्या मसले चल रहे थे वो तो जग जाहिर है। तो इसमें 1 नंबर की पार्टी शिवसेना थी, 2 नंबर पे राष्ट्रवादी थी। हमारे आमदारों की संख्या ये काफ़ी कम थी, लेकिन फिर भी इसके एहतजाज में कि हमारे मिनिस्टर्स, हमारे लीडर्स ने वहाँ पे क्यों बैठे और उसमें उनकी क्या भूमिका रही। अब ये बात भी अभी साफ नहीं हो पाई है कि किसकी क्या भूमिका रही, उस डॉक्यूमेंट पे किसके सिग्नेचर्स हैं, क्या है, किसने विरोध किया, किसने नहीं किया जी। ये तो एक विषय है। मुझे लगता है कि ये हमारी पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है, जो दिल्ली की लीडरशिप है, वो इस मामले में देख रही है। इस मामले में इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। अब वो जो लीडर्स इसमें दोषी होंगे उन पे पार्टी क्या स्टैंड देगी, वो पार्टी का निर्णय होगा। हमारी सबकी भावनाएं दुखी हैं, हमारा लोकल सेंटिमेंट्स हर्ट हुआ है, और बेसिक जो हमारी एक पॉलिसी थी जिसके एतमाद रखते हुए हर समाज पार्टी से जुड़ता था, मुझे लगता है कि उसको कहीं ना कहीं धक्का पहुंचाने का काम कुछ लोगों ने किया है। तो उन लोगों के प्रति पार्टी क्या स्टैंड लेती है वो भी हम देखेंगे। और जो पार्टियां ये बात कर रही हैं कि ये कांग्रेस ने किया या इन्होंने किया, तो पहली चीज़ तो ये बताएं कि उनसे जो गलतियां हुई हैं जी, वो गलतियों के लिए उन्होंने कब एतराफ़ किया। कांग्रेस तो भी कम से कम सामने ओपन आके हमारी लीडरशिप ने मैसेज दिया, सेंट्रल लीडरशिप ने, कि सोनिया जी और हाईकमांड इससे नाराज़ है। ये तो सारे मीडिया में आया है। लेकिन जो बाकी इन्होंने जो सारे देश में इस किस्म से काम किए, जिसकी वजह से बीजेपी हर जगह चुन के आ गई। आज अगर महाराष्ट्र की भी बात करें तो जरा खुल के बोलिए साहब, इशारों में जैसा कुछ बात। मैं इशारों में बात नहीं कर रहा, जनता बहुत समझदार है जी जी। महाराष्ट्र में अगर उस वक्त 2019 में जब चुनाव हुए तो वोट का डिवीजन नहीं हुआ होता, तो मुझे लगता है शिवसेना की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, कांग्रेस और राष्ट्रवादी मिलके ही पूर्ण बहुमत की सरकार बना देती जी। लेकिन कुछ लोगों ने जो है तो ऐसा कुछ एक जाल रचा और जो एक गलत राजनीति की कि जिसकी वजह से वोट्स डिवाइड हो गए, और हमको मजबूरन जो है वो शिवसेना को साथ लेके सरकार बनानी पड़ी। वरना इससे पहले कभी ऐसी हरकत, ऐसा कोई इंसिडेंट आपके सामने नहीं आया होगा। ये वो लोगों को भी सोचना चाहिए कि बिहार में सरकार किसकी वजह से गिरी जी, या महाराष्ट्र में आज हम जो आए हैं, या तीसरी चीज़, आज कांग्रेस पार्टी के 52 एमपीज़ हैं जी, 55 अगर हो जाएं तो इस देश को लीडर ऑफ अपोजिशन मिल जाए। लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने की अगर इस वक्त कोई पोजीशन में है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, जिसके 52 एमपीज़ इस वक्त देश में है। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होने की वजह से मोदी हर चीज़ में, मोदी सरकार जो है वो मनमानी कर रही है जी। लीडर ऑफ अपोजिशन के पद से हम सिर्फ इसलिए महरूम रह गए कि कुछ लोगों ने वोट्स को बहुत ज़्यादा डिवाइड किया जी। आज एमपीज़ कितने हमारे लूज कर गए थोड़े थोड़े से मार्जिन की वजह से, वो भी अध्ययन का विषय है जी। और साथ साथ अगर ये जो महाराष्ट्र में सरकार बनी महाविकास आघाड़ी, ये न बनते हुए सिर्फ कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार बनी होती अगर कुछ लोगों ने वोट्स डिवाइड नहीं किए होते जी। तो ये हमारा मानना है कि जो बेसिक आइडियोलॉजी जिस पे हम सब कार्यकर्ता काम करते हैं कांग्रेस के और राष्ट्रवादी के, वो मुझे लगता है हमने सही चुनी है। सिर्फ ये जो डिसीजन हुआ इसमें जो लोग दोषी हैं या जिसकी गलती है, क्योंकि आज हम नहीं कह सकते कि वहाँ किसकी सिग्नेचर्स है उस डॉक्यूमेंट पे। हम वो डॉक्यूमेंट एक्सेस नहीं किया, हमको, मैं तो कोई विधायक नहीं, कोई आमदार नहीं जी। तो वो पार्टी चेक करेगी कि इस पर किसकी सिग्नेचर्स हुए, किसने अपोज किया, किसने नहीं किया। उसके बाद जो भी फैसला आएगा हम उसको तस्लीम करेंगे और आगे की राह उसके हिसाब से देखेंगे। सर, अभी सूबेदारी केस में एमआईएम के औरंगाबाद ज़िले के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने एक ऑल पार्टिसिपेटिंग बुलाई थी, जिसमें राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, कुछ और भी कार्यकर्ता मौजूद थे। आलिगब साहब, एक सवाल आज चर्चा का विषय है कि राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है और एमआईएम है,
आप कोर्ट में जाने के लड़ने की बात कर रहे हैं, मतलब हाँ ऐसा फैसला हो मुत्तफ़िक़ तौर से कि हम पार्टी की लाइन को बाजू छोड़ेंगे और हम कोर्ट में जाएंगे। अब चंद महीने के बाद चुनाव आने वाले, उसके बाद खादा चुनाव आने वाले, फिर आमदा चुनाव आने वाले, तो कहने के साथ कोई ना कोई पार्टी क्रिएट लेंगे ना ये कि हमने लड़ाई लड़े। जब आप सब साथ में मिलकर लड़ रहे तो ये कैसा रहेगा, मतलब इसका समीकरण कैसा रहेगा? एक उलझन है, एक शहरियान में उलझन है, वो सवाल मैं आपसे दोहरा रहा हूँ। देखिए, ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, मैंने आपको बताया कि हम औरंगाबाद के नाम से लड़ रहे हैं। जी, हम सब औरंगाबाद के रहवासी, हम सब औरंगाबाद में रहते हैं, हम औरंगाबाद का हैं और हमको इसका फ़ख्र है कि हमको एक ऐसा शहर, एक ऐतिहासिक शहर जिसकी 400 साल पुरानी पहचान है, जो दुनिया भर में मशहूर है। जी, तो इसलिए हम लोग सब ये मिल के लड़ रहे हैं। अब ये क्रेडिट की राजनीति जो करना करेगा उस वक्त वो जनता उसको पहचानेगी। आज तो हमने साफ दिल से कहा है कि भाई जो भी प्लेटफॉर्म में औरंगाबाद के लिए बात होगी हम वहाँ आने के लिए तैयार हैं। इससे पहले भी शाही मस्जिद में एक मीटिंग हुई, उसके बाद आपकी पंचक्की के पास एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में मैं नहीं आ सका क्योंकि मैं आउट ऑफ था और मैंने अपने पार्टी के और अपने साथी कुछ नुमाइंदे भेजे थे, उन्होंने वहाँ पे वो बात भी रखी। हमारा ये कहना है कि ये किसी पार्टी, किसी धर्म, किसी समाज का हिस्सा नहीं है। अगर सब मिलकर ये लड़ाई लड़ते हैं तो हम ऐसे हर प्लेटफॉर्म पे अपने शहरवासियों के साथ खड़े हैं। सर उसमें उस मीटिंग में जब प्रस्ताव हुआ था सूबेदारी के, उसमें आप एक आम मीटिंग थी मैदान के शहर के हिस्से में, सब पार्टी के लोग थे, सबने मुत्तफ़िक़ से फैसला किया कि इम्तियाज़ जलील साहब आप आगे बढ़ो, हम पूरी तरह से आपके साथ में हैं। अब ठीक है साहब, अगर राजनीति को अगर थोड़ा बाजू छोड़ भी दिया है तो लेकिन ये भी तो चेहरा है ना साहब के ख्वाजा साहब इमाम का चेहरा है, तो क्या आप कांग्रेस पार्टी उनके साथ चलेंगे, पूरे कार्यकर्ता आप भी शामिल रहेंगे? मैंने आपको बताया कि मैंने अपना जब नुमाइंदा वहाँ पार्टी की तरफ से वहाँ भेजे, जी, तो इसका मतलब कि मैं वो कॉज के लिए सपोर्ट करता हूँ, लेकिन साथ साथ जो है मैंने अपनी बात जो रखी है वो साफ कर दी है कि किसी पार्टी के बैनर तले, किसी एक सिंबल के बैनर तले या किसी एक कम्युनिटी के बैनर तले ये लड़ाई जो है अगर कहीं लड़ी जाती हो तो हम उसमें बिल्कुल भी साथ नहीं हैं। हम उस बैनर पे साथ में हैं जहाँ सिर्फ औरंगाबाद का नाम हो, जहाँ सिर्फ औरंगाबाद के पहचान को बचाने का मौजू हो, दूसरा कोई राजनीतिक विषय ना हो। जी, तो ये लड़ाई मुझे लगता है सिर्फ एक पार्टी या एक लीडर नहीं लड़ रहे हैं, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म से लड़ी जा रही है। इसमें दूसरी पार्टियों के भी लोग कर रहे हैं और दूसरे समाज के हर सब लोग मिलके कर रहे हैं। जैसे अभी परसों मैं पूना गया तो मैं वापस आते आते संभाजी महाराज की जो समाधि है मैंने वहाँ भी विज़िट दिया, मैंने वहाँ भी अभिवादन किया। हमारा मतलब ये है, मकसद ये है कि और हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि हम हर समाज के साथ हैं, हमारा किसी को विरोध नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज हों, संभाजी महाराज हों, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह हों या मलिक अंबर हों, ये सब हमारे हिस्ट्री का हिस्सा हैं और हमें अपने इतिहास पर गर्व है। किस राजा ने किससे लड़ाई लड़ी, क्या हुआ, इससे हमको कोई इस बारे में चर्चा नहीं करनी। हमारा ये कहना है कि 400 साल पुराना जो इतिहास है, जो पहचान है, वो कायम रहनी चाहिए। औरंगाबाद ये एक प्रगति की राह पर डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया ने हमको दिखलाई थी, उस पर आगे बढ़े और इस शहर को हम देखें कि ये दुनिया में पहले से ही मशहूर शहर है और इसका इतिहास भी हमेशा सुनहरा रहा है और इसका भविष्य, इसका फ्यूचर भी सुनहरा रहे, इस दिशा में हमको काम करना चाहिए। सर एक किस्से खटके सवाल, आज शहर में चर्चा इस बात की भी है कि जब इसमें सियासी लोग शामिल रहेंगे तो कहीं ना कहीं इलेक्शन में बात उठेगी कि हमारा भी जोर था, हमने भी ताकत लगाए थे, सारी बातें उसमें इस्लामात भी रहेंगे, अपना शक्ति प्रदर्शन भी रहेगा। तो बादशौर जो लोग जो हम कह सकते हैं उनकी एक राय है कि जैसा दलित है, मराठा है, मुस्लिम है और अपने सिख ईसाई जो भी है, इनके पादरी बोलिए, उलमा इकराम बोलिए, पंडित बोलिए, ये कमान इनके हाथ में देना चाहिए और तमाम पार्टियों ने बोलना चाहिए कि आप बड़े हैं, आप मुत्तफ़िक़ से फैसला करेंगे, तमाम पार्टी लोग आपके पीछे है, इसमें कोई पार्टी का वर्चस्व नहीं है। और जो भी बता आंदोलन हो, धरना हो, रैली निकले तो उसमें सिर्फ तिरंगा हो, एक ऐसी बातें भी चल रही है। एक बतौर शहर सदर के, एक बतौर सियासी एक जिम्मेदार होने के, कैसा देखते हैं आप इस मशवरे को? सब लोग साथ आएँ, देश का तिरंगा सामने हो, बहुत अच्छी बात है। और आपने जो बात कही कि हमारी सोच यही है कि ये पॉलिटिक्स तो बाद में आती है, पहले हम किसी शहर के बाशिंदे होते हैं जी, है ना, किसी शहर के, जैसे हम कहते हैं कि हम इस शहर के बेटे हैं जी, तो एक शहरी होने के नाते, एक जिम्मेदार किसी जगह का नागरिक होने के नाते उस ज़मीन से हमको मोहब्बत होती है, उस शहर से। और ये मुझे लगता है कि जितना मोहब्बत औरंगाबाद कर अपने शहर से करते हैं उसी तरीके से जो दूसरे शहरवासी हैं वो भी अपने शहरों से करते हैं।
जी। तो ये हर शहरवासी की लड़ाई है, ये सिर्फ औरंगाबाद की लड़ाई नहीं है, ये हर शहरवासी की लड़ाई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत दुख की बात है कि पिछले दिनों में कई शहरों के नाम बदल दिए गए, लेकिन वहाँ के शहरियों ने कितना रेजिस्टेंस किया उसको हमारे तक वो बात पहुँची नहीं, हम तक वो आई नहीं वो बात। लेकिन हम इतनी आसानी से हार मानने वाले लोग नहीं हैं। मैं इससे पहले भी कहते आया हूँ कि हम लड़वैये लोग हैं। हम अपनी पहचान के लिए लड़ेंगे और अपनी पहचान बिल्कुल भी नहीं मिटने देंगे और एक मिसाल कायम करेंगे पूरे मुल्क के जिस शहर वालों के सामने कि आप भी अपनी पहचान के लिए खड़े होइए, हम आपके साथ हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि इससे पहले जो शहरों के नाम बदले गए तो वहाँ के लोगों के दिलों में भी कोई एक कहीं ना कहीं एक टीस होगी, एक दुख होगा, लेकिन शायद वो इतनी बड़ी बड़ी ताकतों के सामने नहीं खड़े रह पाए। तो ये लड़ाई एक सिर्फ औरंगाबाद की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की है। जैसे मैंने आपको कहा कि जो 1947 में भारत हमको मिला, हमारी ये सोच है, मेरी और मेरे साथियों की, कि ये हिंदुस्तान बाबा साहेब अम्बेडकर, गांधी जी, नेहरू जी और मौलाना आज़ाद और सबके काविशों से हमको, जितने हमारे स्वतंत्र सैनिक हुए उन सब की काविशों से हमको मिला है। उस हिंदुस्तान को हम वैसी ही उस गुलदस्ते को रख के प्रगति की राह पे, विकास की राह पे आगे ले जाएं। ये नाम बदल की राजनीति अब यहाँ से बंद होनी चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं लोगों की ज़िंदगियों में एक उलझन पैदा होती है, एक डिस्टर्बेंस आता है। और हम चाहते, एक तरफ तो हम सपना देखते हैं कि हम सुपर पावर बने, विश्व गुरु बने, और हम बातें कर रहे हैं 500 साल पुरानी, 1000 साल पुरानी। आप अगर माजी के ही झगड़ों में उलझे हुए रहेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? हमको ये देखना चाहिए कि औरंगाबाद में और ज़्यादा कनेक्टिविटी कैसी बढ़े, इंडस्ट्रीज़ यहाँ ज़्यादा कैसी आ सके, पानी का समस्या हम आए दिन फेस करते हैं, और ज़्यादा रिजर्वायर्स हम किस तरीके से क्रिएट कर सकें, और क्या अत्याधुनिक चीज़ें हैं जो हम अपने शहर में ला सकें। हमारे शहर में एक चीज़ और देखी जा रही है जो एक बहुत खामोशी से हो रही है, लेकिन शायद उसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जा रहा, कि माइग्रेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है। जैसे हमारे शहर के जो पुराने लोग थे तो उसमें से कई जो फैमिलीज़ हैं वो माइग्रेट कर गए दूसरे शहरों में या दूसरे देश में। जब आप अपने शहर के अंदर, हम ये देखते हैं कि यहाँ लोग मंदिर, मस्जिद और नाम और छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ रहे हैं, जिसका कि ज़िंदगी में आगे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन आप विकास के ऊपर बात नहीं कर रहे तो लोग बड़े शहरों में शिफ्ट हो जाते हैं। कोई पूना जा रहा है, कोई बैंगलोर जा रहा है, कोई अब्रॉड जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई हैदराबाद जा रहा है। तो लोग जो शिफ्ट हो रहे हैं, ये मुझे लगता है कि हमारा कंसर्न होना चाहिए कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने यूथ के लिए, जो नौजवान हमारे पास तैयार हो रहे हैं, तो उनके लिए एक ऐसा शहर बनाएं जो आने वाले 50-100 सालों के लिए एक सेफ और एक खुशी का एटमॉस्फेयर दे सके। उनको लगे कि हमारा फ्यूचर है, हम ये शहर नहीं छोड़ सकते। आज अगर आप बोलेंगे कि कोई बॉम्बे छोड़ दे तो मुझे नहीं लगता कि वो अपना शहर छोड़ना चाहेगा, मुंबई नहीं छोड़ना चाहेगा, पूना से लोग बाहर नहीं निकलना चाहते क्योंकि उनको वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट्स नज़र आते हैं। तो औरंगाबाद में जो डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया साहब ने उस वक्त काम किया था, उस काम को मुझे लगता आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मलिक अंबर ने जो काम किए, औरंगज़ेब के टाइम पे, उनके रहमतुल्लाह अलैह के टाइम पे जो काम हुए वो भी बहुत क्रांतिकारी थे। वो सारे कामों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और इस शहर को विकास की, प्रगति की राह पे लाना चाहिए, ना कि ये हिंदू मुस्लिम और नाम बदल की राजनीति में उलझना चाहिए। एक सवाल, ये बहुत कड़ू सवाल है, तल्ख सवाल है कि जैसा कांग्रेस ने, राष्ट्रवादी ने बीजेपी को दूर रखने के लिए शिवसेना, जब मजबूरी के तहत आपने शिवसेना हाथ बढ़ाया, ठीक है सर, तो आखिर क्या वजह है कि जैसा MIM है, ये भी समाजवादी पार्टी है, तो इनसे भी आप कहीं ना कहीं एक जैसा आपने एक मंशूर बनाकर कि भाई ठीक है, हम हमारे नज़रियात ही रहेंगे, हमारे माहिदे रहेंगे, इसके तहत इस शहर में चर्चा है सर। तो जब आप शिवसेना से हाथ मिला सकते तो फिर MIM से हाथ मिलाने में एक चर्चा है, और एक बतौर सियासतदान, एक कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार होने से एक दूरदर्शी नज़रिए से क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? आपने जो बात कही उसमें शायद मैं थोड़ी सी आपको याद दिलाना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी हमारे साथ ही थी महाविकास आघाड़ी के अंदर। जी, MIM की बात रही MIM की, तो अगर वो, मैं तो इस वक्त अभी अपना ओहदे से दस्तबरदार हो चुका हूँ, मैंने अपना ओहदा छोड़ दिया है, लेकिन अगर एक कार्यकर्ता के तौर पे मैं अपने सीनियर्स तक ये बात पहुँचा सकता हूँ कि अगर वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत आना चाहें और अपने पिछली बातों की माफ़ी मांगे जो उनके कायद ने मेरे ख्याल से निर्मल में कही थी शायद,
जी जो उनकी कंट्रोवर्शियल स्पीचेस हैं, जी वो स्पीचेस से क्या वो अपने आप को मतलब उसके लिए माफ़ी मांगते हैं कि उन्होंने इस देश की बहुत बड़ी जनता का दिल दुखाया है। जी हम अगर अपने आप को कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो मुझे लगता है कि हमारा दीन भी ये सिखाता है कि तुम किसी के खुदा को गाली मत दो। जी ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमको बात बताया। जी। तो क्या ये बात इस्लाम के खिलाफ नहीं जाती? एक मुसलमान होने के नाते आपने मुझसे सवाल पूछा तो मैंने आपको उस एंगल से भी जवाब दिया। ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। जी जी क्योंकि इस वक्त मैं एक आम कार्यकर्ता हूं तो मैं अपनी बात रख सकता हूं। ये मेरे पार्टी का स्टैंड नहीं है, ये मेरा स्टैंड है। जी 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 बात रही कि अलायंस में, तो अगर आप देखें तो अवैसी साहब 2013 तक मुझे लगता है यूपीए का ही हिस्सा थे। जी तो उनसे किसी को कोई ऐसा परहेज नहीं था। उससे पहले वो कांग्रेस के साथ ही रहे, यूपीए का ही हिस्सा रहे हमेशा हमेशा। वो खुद निकल गए यूपीए से, और उनके भाई ने जो गलत बातें की उसके लिए उन्होंने कभी माफ़ी नहीं मांगी, उसके लिए कभी उन्होंने मलामत पेश नहीं की। वो उसको कोर्ट में कंटेस्ट करते रहे। जबकि आप देखें कि जो सिख दंगे हुए थे 1984 में, उसके लिए हमारी पार्टी पे ऐसा डायरेक्ट कोई एलिगेशन सिद्ध नहीं हुआ। कुछ नेता उसमें अगर इन्वॉल्व का एलिगेशन आते रहे तो भी हमारी सेंट्रल लीडरशिप ने उस बात पे एक खेद व्यक्त किया और एक पंजाब से प्रधानमंत्री बनाया। जी कहीं ना कहीं आपको मैसेज देना होता है। तो आपने क्या मैसेज दिया? आप अगर बात करते हैं, हम इंडिया के अंदर रहते हैं, हम सेक्युलर आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं जिसमें हिंदू मुसलमान सब हैं। आपकी पार्टी के इतने बड़े नेता ने किसी धर्म के देवी देवताओं के बारे में बहुत ही वाहियात मुझे लगता और बहुत ही गलत बात की है। उसके लिए किसने माफ़ी मांगी? फिर आप कहेंगे कि आप आए और हमारे साथ हाथ मिलाएं। तो एक कार्यकर्ता के तौर पे, एक सदर के तौर पे नहीं, एक कार्यकर्ता के तौर पे मुझे लगता है कि मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जो इसके खिलाफ खड़ा होऊंगा। अगर आप कोई साथ आना चाहे तो आप जब जैसे शिवसेना के साथ आए तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो था एक बनाया गया, एक एग्रीमेंट साइन हुआ 22 पॉइंट्स, जिसमें ये मुद्दे दूर रखने की बात हुई थी। ठीक है, इसी मुद्दे को जब लाया गया तो हमारे सारे जैसे कार्यकर्ता खड़े हुए। तो क्या किसी कार्यकर्ता में ये हिम्मत है खड़े रहने की कि भाई ये बोले कि भाई आप जो उस नेता ने आपकी ऐसी बात की थी आप उसका विरोध करते हैं या उसका निषेध करते हैं? जब वो नेता को तो आपने बैनर पे, पोस्टर पे रखा हुआ है, आप उसको बाहर करें। आप जब बात करते हो कि हिंदू भाई और सारे सिख, पारसी, बुद्धिस्ट सब भाई मेरे साथ हैं, तो किसी दूसरे मज़हब के जो बारे में, जिसके देवी देवताओं के बारे में, उनकी जो आस्था है उसके बारे में जिसने गलत बात की, तो क्या आपने उसका खंडन किया, उसकी मजम्मत की? नहीं, उसको तो आपने पोस्टर बॉय बनाया। और मैं बहुत साफ तरीके से ये बात करता हूँ कि मुझे खुद एक नागरिक होने के नाते, एक पर्सनली मेरा जो बिलीफ है वो इस्लाम है, मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ, मुझे खुद नहीं अच्छा लगा कि किसी दूसरे मज़हब के देवी देवताओं के बारे में ऐसी बातें की जाएं। क्योंकि मेरे नबी ने जो मुझे सिखाया है कि किसी के, और कुरान में भी मुझे लगता है ये बात है कि किसी के मज़हब को आप गाली नहीं देंगे। तो फिर हमें किसने अख्तियार दिया ये करने का? तो ये बात, सियासत जो है ये बेसिक उससे शुरू होती है। अवैसी साहब पहले हमेशा यूपीए का हिस्सा रहे, वो खुद बाहर निकले। वो अगर एग्रीमेंट करना चाहे वो पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप से या ऊपर के नेताओं से बात करना चाहे, उसमें वो लीडर्स जो भी डिसाइड करेंगे वो कर सकते हैं। सर मैं एक बात काट के एक सवाल फिर, क्योंकि बात से बात निकल जा रही है। जैसा आपने कहा कि माफ़ी मांगना चाहिए, ठीक है, अब जनता भी देख रही है वो शब्द क्या थे, तकरीर क्या थी, सारी बातें हैं। अब मैं आपको बहुत खुल के पूछ रहा हूँ कि शिवसेना ने भी तो विधानसभा में खड़े के बोला था बाबरी मस्जिद के बारे में, मुख्यमंत्री साहब ने बोले थे, यार आप उस वक्त भी साथ में थे। जैसा आप शिवसेना की काफ़ी बातों को नज़रअंदाज कर सकते हैं, तो ठीक है, ये भी तारीख की गलतियों को सब लेके चलना, कब तक लेके बैठेंगे? कुछ नज़रअंदाज करते हुए जैसा आपने शिवसेना की गलतियों को जैसा दूर किया, उसको मतलब वो किया, तो इनको भी थोड़ा करके एक नए सिरे से, ये बहुत खुल के पूछ रहा हूँ क्योंकि उन्होंने कहा है आप उनके भी साथ थे, आप बोले तो कांग्रेस पार्टी साथ थी, तो साहब उनकी भी तो गलतियां हैं ना, अब इनकी भी एक आधी गलती। मुझे लगता है कि आपको और अवैसी साहब को दोनों को हमारी पार्टी की लीडरशिप से बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं कोई अथॉरिटी नहीं इसके अंदर बात करने के लिए। मैं अभी एक पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूँ जो उस विचारधारा के साथ हूँ जो दिल्ली की है। जी जी जी, जो मेरी सेंट्रल लीडरशिप की पॉलिसी जितना एक कार्यकर्ता के तौर पे मैंने समझी है, मैं उसके साथ हूँ जी। और ये जो बात आप कह रहे हैं ये सेंट्रल लीडरशिप का विषय है, इसको सेंट्रल लीडरशिप से डिस्कस किया जाए तो मुझे लगता ये ज़्यादा बेहतर होगा।
इस बारे में और कुछ बात करने का मुझे अथॉरिटी नहीं है। मुझे एक कार्यकर्ता के तौर पे जो लगा, मैंने आपके सामने अपनी बात रखी। रही बात औरंगाबाद की, जिस पे से हमारा ये बात शुरू हुई थी, उस बात पे, उस पॉइंट पे मैं क्लियर हूँ कि मैं सबके साथ हूँ, चाहे वो खासदार साहब हों, चाहे वो एनसीपी के नेता हों, चाहे कोई आम एक्टिविस्ट हो, और हम भी जो मैं और मेरे साथी, हम भी एक कैंपेन जो है वो औरंगाबाद फॉर औरंगाबाद कर्ज हम शुरू करने वाले हैं, या मी औरंगाबाद या मैं और औरंगाबाद कर। ये जो कैंपेन है ये हमारी चलेगी। ये लड़ाई हम कोर्ट में भी लड़ेंगे, सड़कों पे भी लड़ेंगे, और जो भी संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर का हमको अलाउ करता है हम लड़ेंगे। लेकिन इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा कि किसी की भावनाएं आहत ना हो। जी, ये औरंगाबाद जितना मेरा है उतना ही इस शहर में रहने वाले दूसरे मज़ाहिब के लोगों का भी है। जी, तो मैं चाहूँगा कि हम सब मिल के ये लड़ाई लड़ें। इसमें ऐसी कोई तनाजुल या ऐसी कोई चीज़ ना आए जिसकी वजह से शहर का माहौल बिगड़े, और हमको ये शहर का ये जो मसला है इसको हल करके आगे बढ़ना है, अपने शहर को आगे ले जाना है। अब रही बात कौन किससे अलायंस करेगा, कैसे अलायंस करेगा, मुझे लगता है ये मुंबई और दिल्ली लेवल का प्रश्न है। इसके अंदर मैं कोई डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं, इसलिए ये बात को बहुत आगे बढ़ा के सिर्फ जो है, तो आप, मुझे लगता है कि आपके व्यूअर्स का जो है वो डाटा जो है ज़्यादा और जाएगा, इससे कोई हासिल होने वाला आखिरी सवाल ले लेते हैं, बस आखिरी। ये सवाल मेरा रह चुका था, जैसा आपने औरंगाबाद नाम को लेकर राष्ट्रवादी ने, कांग्रेस ने इस्तीफा दिया, सख्त नाराजगी जाहिर की। 2.5 साल आप सरकार में थे, मुस्लिम आरक्षण, ओबीसी आरक्षण और खासकर मुसलमानों के आरक्षण, जबकि हाईकोर्ट का उसके अंदर जजमेंट है, फैसला है, उस वक्त आप अगर कड़े तेवर कर लेते तो वो आरक्षण मिल जाता। ये भी चर्चा है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? जिस तरह आपने औरंगाबाद के ऊपर सख्त एक्शन लिया, एक नाराजगी जाहिर की, उस वक्त अगर आप मुस्लिम आरक्षण के ऊपर ले लेते, आपसे मुराद बोले तो राष्ट्रवादी और कांग्रेस पार्टी, तो शायद मुसलमानों को आरक्षण मिल जाता। ये भी चर्चे आज गलियारों में गूंज रहे हैं। अगर आप विधानसभा के स्पीचेस को स्टडी करें जो पिछले उसमें हुए, तो कांग्रेस ने और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने, हालांकि मैं उनका पार्टी का कोई नुमाइंदा नहीं, लेकिन मुझे जितना एक सियासी कार्यकर्ता होने के नाते मालूम है, ये वो प्रश्न उठे हैं। हमारे नेताओं ने भी इससे पहले भी किया था, आगे भी वो डिमांड कर रहे थे। अब शिवसेना के साथ में हम लोग थे, मिलीजुली सरकार थी, 3 पार्टियों की सरकार थी, इसमें कुछ एजेंडे जो आ रहे थे सामने, पहले उसको ही फेस करना था। आप देख रहे थे कि पिछले 2.5 साल से बीजेपी कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से सरकार गिराई जाए। जी जी। और उन्होंने एक तरफ से ट्राई किया, कभी उन्होंने राष्ट्रवादी में सेंध लगाने की कोशिश की, कभी उन्होंने शिवसेना में सेंध लगाने की कोशिश की। मुझे लगता है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी का ये स्टैंड क्लियर रहा है हमेशा से कि माइनॉरिटीज़ को भी आरक्षण मिलना चाहिए। उसमें सभी आते हैं, माइनॉरिटीज़ के अंदर सारी कम्युनिटीज़ आती हैं जो भी नोटिफाइड हैं सारी। तो ओबीसी के आरक्षण पे और माइनॉरिटीज़ के आरक्षण पे बात हुई है, मराठा आरक्षण के ऊपर भी बात हुई थी। तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर है और उसके लिए प्रश्न भी आए, कोशिशें भी हुई। अब जो नहीं हो पाया, मुझे लगता है कि आने वाले कोर्स में जब भी हम सत्ता में आएंगे, पार्टी सत्ता में आएगी, उसके ऊपर पॉजिटिवली काम होगा, ऐसा मुझे यकीन है। आपने उस्मानी साहब की बात को सुना और बहुत हमने खुलकर से बात की। आज औरंगाबाद शहर में गलियों में जो चर्चाएं चल रही है, नुक्कड़ों पे, और कहने का वो सच्चे मन की, सच्चे जनता के दिल की बात होती है। चल लीडरशिप कुछ बयान देते हैं, हम ये भी देखते हैं कुछ जनता की बात नहीं होती है, उनके अपना एक मफाद होता है, अपनी एक सोच होती है या अपने पार्टी की गाइडलाइंस होती है, लेकिन जनता के बीच में जो चर्चाएं होती है वो असल बात होती है। और वही बात के ताल्लुक से मैं सवाल किया। कुल मिला के बहुत सी बात क्लियर हो गई। उस्मानी साहब ने बहुत क्लियर कहा कि ऐसे कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है और हम इसके खिलाफ डट के लड़ेंगे। और एक बात हमने एक सवाल किया था कि जैसा आप राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस ने शिवसेना से अलायंस किया था बीजेपी को दूर रखने के लिए, तो क्या हर्ज है कि एमआईएम से आप अलायंस करो? तो इन्होंने खुल के कहा है कि पुरानी बातों को भी आपको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा, उसको से इतराफ़ करना पड़ेगा। और जनता में जो चर्चा है कि जैसा आपने शिवसेना के लिए बड़ा दिल किया था, तो आज कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस है, जो राष्ट्रवादी जो भी पार्टी है, इनको भी चाहिए कि आज जो भी सेकुलर, खासकर एमआईएम के ताल्लुक से आप खुले विचार से बैठे, एक प्रोग्राम तरतीब दे कि हमें ये बात पे सरकार बनाना है, ये बात से लेके चलना है। ये जनता में चर्चा है। उम्मीद करते हैं तमाम बातों को हम जनता की अदालत में छोड़ते हैं, क्या सही है क्या गलत है। और प्लीज़ कमेंट करते वक्त बहुत सोच समझ के करिएगा, क्योंकि हम देखते हैं जज्बात में लोग कमेंट करते हैं। एक शऊर के साथ, एक समझ के साथ कमेंट करें, ताकि ऊपर बॉडी के लोगों को भी फैसला करने में, समझने में आसानी हो सके।